बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट आई कि मैं क्रीम चीज़ घर में बनाना सिखाऊं, क्योंकि जिस ब्रांड की क्रीम चीज़ वो इस्तेमाल करती थी वो अब बॉयकॉटेड लिस्ट में है। तो मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। क्रीम चीज़ घर पे बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी में 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में बेहतरीन क्रीम चीज़ तैयार हो जाता है। रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मिल्क, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि फुल क्रीम मिल्क इस्तेमाल करें। इससे क्रीम चीज़ की क्वांटिटी भी ज़्यादा बनेगी और टेक्सचर भी अच्छा आएगा। 4 कप या 1 लीटर मिल्क को मीडियम हाई फ्लेम पे बॉईल कर लें, और एक दफ़ा बॉईल आ जाए तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें ताकि मिल्क सिर्फ सिमर पे आ जाए। फिर मिल्क को कर्डल करने के लिए कोई एसिड यूज़ करना है, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन जूस, लेकिन इसके अलावा लाइम जूस, विनेगर, योगर्ट वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेमन जूस मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसका कोई आफ्टर टेस्ट नहीं होता। अगर आप विनेगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक आफ्टर टेस्ट आता है। लेमन जूस एक एक टेबलस्पून करके मिल्क में ऐड किया जाएगा, और हर एडिशन के बाद हल्के हाथ से मिल्क को स्टर करना है ताकि उसमें कर्ड्स बनने शुरू हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। 1 से 2 मिनट में ही मिल्क के सारे सॉलिड्स कर्ड बन के सेपरेट हो जाएंगे और वे अलग रह जाएगा। बस इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर दें। इसके बाद हम कर्ड को स्ट्रेन करके वे से सेपरेट कर लेंगे। स्ट्रेन करने के लिए मैंने सबसे पहले एक ग्लास बोल लिया, उस पर स्ट्रेनर को सेट कर दिया और उसे मलमल के कपड़े या चीज़ क्लॉथ से लाइन कर दिया। फिर मिल्क के मिक्सचर को छान लें। सारा कर्ड आपका मलमल के कपड़े पे जमा हो जाएगा और वे वाटर नीचे स्ट्रेन हो जाएगा। मिल्क कर्ड्स में से सारा पानी ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे हल्का सा प्रेस करें और 5 मिनट के लिए स्ट्रेनर पे ही छोड़ दें। मिल्क कर्ड सेपरेट करने के बाद जो वे वाटर बचता है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। आप चाहें तो इससे आटा भी गूंथ सकते हैं या इसे किसी सालन या सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद सेपरेट किए हुए मिल्क सॉलिड्स को ब्लेंडर में ले लें। इस वक्त तक इसका टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, जो कि हमें हेल्प करेगा इसको स्मूथली ब्लेंड करने के लिए। इस स्टेज पे आप चीज़ में ऐड करेंगे सॉल्ट, उसके अलावा आप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या मक्खन। क्रीम ऐड करने से चीज़ का टेस्ट और टेक्सचर दोनों इम्प्रूव हो जाते हैं। फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को हाई स्पीड पे 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करें। इस स्टेज पे मुझे महसूस हुआ कि इसमें थोड़ा लिक्विड कम है, तो जो वे वाटर मैंने बचाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर एक बार चीज़ को ब्लेंड करें जब तक कि वो कम्प्लीटली स्मूथ ना हो जाए। बस अब आपका क्रीम चीज़ तैयार है। आप चाहें तो उसको एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम चीज़ को फ्लेवर करने के लिए आप इसमें क्रश ब्लैक पेपर, ओरिगेनो, फ्रेश बेसिल, फ्रेश पार्सले, गार्लिक, आलमंड्स, क्रैनबेरी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्रीम चीज़ को ग्लास बोल या ग्लास जार में निकाल के उसे ऊपर से कवर कर दें और 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो बिल्कुल सेट हो जाए। रेफ्रिजरेटेड क्रीम चीज़ 7 से 10 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप जब सुपरमार्केट जाएं तो वहाँ पे क्रीम चीज़ का कंटेनर उठा के उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़िएगा। आप हैरान रह जाएंगे कि घर में इतनी आसानी से इतना यमी और इतना हेल्दी क्रीम चीज़ हमने कैसे प्रिपेयर कर लिया। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।